माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक या फिर हम बोले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी से बेटा आपको पर ईयर 1 to 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे 4 to 8 मार्क्स सिक्योर करना। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, इनफर्टिलिटी। A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. Infertility के बिना जो reproductive health है वो क्या है, एक इनकम्प्लीट है, कम्प्लीटली नहीं कंप्लीट है। हम reproductive health नहीं बोल सकते हैं। A large number of couple all over the world include India are infertile। जो एक लार्ज नंबर में कपल ऐसे हैं, अगर हम इंडिया की देखते हैं या वर्ल्ड में देखते हैं, कि जिनके अंदर इनफर्टिलिटी हमें देखने को मिलती है। दैट इज़ दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड इंस्पाइट द अनप्रोटेक्टेड सेक्स कोहेबिशन। जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कोहेबिशन करने के बावजूद भी उनके अंदर कोई फर्टिलिटी नहीं होती, ऐसे कपल को हम क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल कपल बोलते हैं। The reason of this could be many physical, congenital disease, drugs, immunological और even physiological रीजन्स। कुछ रीजन्स जो अगर हम इनफर्टिलिटी का रीज़न जानते हैं तो कुछ फिजिकल रीजन हो सकते हैं, कुछ कोजेनाइटल डिजीज़ वाले के कारण रीजन हो सकता है, कुछ ड्रग्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनके अंदर कारण उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, कुछ इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल रीजन है जिनके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही, जिनके कारण इनफर्टिलिटी है। In India, often the female is blamed for the couple being childless। कोई कपल अगर चाइल्डलेस होता है तो इंडिया में फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि तेरे कारण हमारे फैमिली में कोई चाइल्ड नहीं आ रहा। बट ऐसा नहीं है। जो फीमेल है वो अकेले चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। मेल एंड फीमेल दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी बेबी को बर्थ देने के लिए। बट मोर ओफन देन नो द प्रॉब्लम लाई टू इन द मेल पार्टनर। ये बोला जा रहा है कि जो फीमेल है उसे ब्लेम किया जाता है, बट मेल पार्टनर को वो कुछ नहीं बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट है, कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड corrective treatment of some of these disorder and enable these couple to have children। कुछ ऐसे हेल्थ केयर यूनिट बनाई गई है जिनके थ्रू डायग्नोसिस किया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है इस अनफर्टिलिटी डिसऑर्डर का, जिसके कारण जो कपल है वो चाइल्ड को बर्थ दे पाते हैं। हाउएवर वेयर सम करेक्शन आर नॉट पॉसिबल, the couple could be assisted to have children through certain special technique commonly known as assisted reproductive technology। कई बार होता है कि जो हमारा कपल है ट्रीटमेंट के बावजूद भी किसी भी चाइल्ड को बर्थ नहीं दे पा रहा, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ टेक्निक अपनाई गई जिसे हमने बोला गया असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक को हम बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन और सेकंड को हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर इन विट्रो फर्स्ट हमारा आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी in almost similar condition that in the body। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी से बाहर किया जाता है, या फिर हम बोले बॉडी से बाहर किया जाता है, लैब में किया जाता है, और उन्हें सेम वैसे ही कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जैसे कि बॉडी या फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फर्स्ट मेथड कैसा मेथड होता है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना। इन दिस मेथड पॉपुलर मेथड इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ओवा फ्रॉम द फीमेल, या फिर बोले किसी डोनर से ओवा को कलेक्ट कर लिया जाता है, एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर मेल आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर सूटेबल कंडीशन इन लेबोरेटरी। एक लैब के अंदर एक मेल है जिससे कि स्पर्म को कलेक्ट कर लिया गया, और एक फीमेल है जिससे ओवा को कलेक्ट कर लिया गया, और वहाँ पर क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन किया जाता है। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं।
वहाँ पर जाइगोट बनाया जाता है एंड द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड देन बी ट्रांसफ़र इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अगर इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो उस ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। क्या बोलेंगे? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगर हमारा जो एम्ब्रियो है या जो जाइगोट है वो 8 सेल स्टेज है उससे अप हो जा चुका है, या फिर हम बोले 8 to 16 सेल स्टेज पर पहुंच चुका है, तो उस टाइम पर अगर हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कराते हैं तो उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करा सकते हैं? यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। इसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। आगे की फीटस के आगे की डेवलपमेंट के लिए बेबी को, फीटस को या फिर जाइगोट को इम्प्लांट कराया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन के थ्रू एम्ब्रियो को बनाया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल। फीमेल के अंदर क्या है? गैमेट का फ्यूजन होता है। could be used for such transfer of assist those female who cannot कंसीव। जो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही उनके अंदर ऐसा मेथड अपनाया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ ओवम कलेक्ट फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। कोई फीमेल है जो गैमेट को प्रोड्यूस, जो ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो उस टाइम पर ओवा को किसी अदर फीमेल से किसी अदर डोनर फीमेल से लिया जाता है और एक फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। की जो फीमेल है उसके अंदर ओवा को ट्रांसफ़र करने को हम क्या बोलते हैं? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। बट कैन प्रोवाइड suitable environment for fertilization and further developing in another method attempt। जो फीमेल है वो सिर्फ ओवा को नहीं बना पा रही थी, बट वो अगर उसे बेबी कंसीव हो जाता है तो वो प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसी फीमेल के अंदर हम क्या करते हैं? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड हमारा आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर specialized procedure to form an embryo in laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum। जो स्पर्म है उसको डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण जो फर्टिलिटी है उसका चांस बढ़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू inability of the male partner to inseminate the female and due to low sperm count in the ejection could be corrected by artificial insemination technique। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक है इसके थ्रू अगर कोई फीमेल है वो इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा या जो स्पर्म है उसका काउंट कम है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक अपनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन दिस टेक्निक, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है उसके अंदर क्या होता है? द स्पर्म कलेक्ट आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और ए हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड आइदर इन द वेजाइना और इन द यूट्रस इज नोन एज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। जो स्पर्म है उसे किसी हेल्दी मेल से या फिर जो फीमेल है उसके हस्बैंड से कलेक्ट किया जाता है और उसे ट्रांसफ़र किया जाता है यूट्रस के अंदर। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। या आई होप आप सब इन सब को समझ पाए होंगे, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। आगे आता है थ्रू ऑप्शन आर मेनी, ऑल दिस टेक्निक आर रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली हाई प्रेसियस हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। जो ये टेक्निक होती है इसे परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है एंड साथ में जो ये टेक्निक होती है ये बहुत ही कॉस्टली होती है। देयरफॉर दिस फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। जो कंट्री है उसके अंदर कुछ ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स आर अफोर्डेबल टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन। जो इसके बेनिफिट हैं वो अफोर्डेबल नहीं है सबके लिए, एक लिमिटेड जो नंबर में पीपल है वही इन सब को अफोर्ड कर सकते हैं। इमोशनल, रिलीजियस एंड
factors are also determination in the adoption of this method. Since the ultimate aim to all this procedure is to have children, इन सब मेथड का सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही एम है कि हम चिल्ड्रन को बर्थ दे पाए या फिर किसी भी ऐसे इनफर्टाइल कपल को चाइल्ड दे पाए. इन इंडिया वी हैव सो मैनी ओपिनियन एंड डिजायर्ड children who would probably not survive till maturity unless take care of. Our law permit legal adoption and it is yet one of the best method of the for couple looking for parenthood. जो पेरेंटहुड है, जो इनफर्टाइल है, जो किसी भी बेबी को अडॉप्ट नहीं करना चाहता, उनके लिए ये एक बेस्ट मेथड है कि वो या तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा ले या फिर इन विवो फर्टिलाइजेशन करा ले या फिर हम बोले वो असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना खुद का जो बेबी है उससे उसका बर्थ करा ले या फिर किसी ऐसे बेबी को कंसीव कर सके. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से. बेटा इस चैप्टर के PYQ हम शॉर्ट्स में कवर कर रहे हैं, शॉर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं. आप वहाँ मेरे साथ जुड़ के शॉर्ट्स में आप अपने PYQ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका नीट का जो ड्रीम है वो आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे, इजीली अचीव कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मेंस बेटर. जो प्रैक्टिस है बेटा उसी से हम अपना जो ड्रीम है उसे अचीव कर पाते हैं. हम टॉपिक को कितना भी अच्छे से पढ़ ले बट जब तक हम उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम अपने एम को अचीव नहीं कर सकते. जैसे कि अगर हम जो यूट्यूब पर हर डिश की रेसिपी पाई जाती हैं बट उस डिश को जब तक हम खुद से प्रिपेयर नहीं करते तब तक हमें उस डिश का टेस्ट नहीं पता लगता कि हम उस डिश को कैसा प्रिपेयर कर सकते, कैसा बना सकते हैं. ऐसे ही जब तक आप PYQ नहीं लगाओगे तब तक आप नीट में क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे. तो आप अपनी मेमोरी को बेटर करने के लिए आप PYQ प्रैक्टिस करिए. अगर आप PYQ प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो नॉलेज है वो बूस्ट होगी. आपको पता लगेगा कि नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके वो पुट किए जा सकते हैं. तो यहाँ अगर आप इस चैप्टर को कवर कर लेते हो बेटा तो आपके 12 to 16 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, जो आपको एक नीट अच्छी रैंक अचीव करा पाएंगे और साथ में आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा. तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हो तो उससे आप क्या कर सकते हो, एक अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर सकते हैं. थैंक यू बेटा. ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए अपने नीट के ड्रीम को अचीव करने के लिए.